लाइफ विद स्टोरीज प्रस्तुत करते हैं एक रूहानी कहानी, धोखा नहीं ये तो मोहब्बत है। शादी के लिए बहन को देखने आए रवि पर आरुषि का दिल आ गया। दिल ही तो है, कहाँ किसी के बस में कब कौन इस दिल में बस जाए। यही हुआ आरुषि के साथ, लेकिन आरुषि अब रवि को पाना चाहती है। आइए कहानी सुनते हैं। मेरा नाम आरुषि है। मैं 25 साल की हूँ। मुझसे बड़ी एक मेरी दीदी है जिनका नाम कनक है। हम दोनों के उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है। हम दोनों बहनें मेरठ की गलियों में ही खेलकूद के ही बड़े हुए हैं। अब हम दोनों बहनें जवान हो चुकी हैं, तो स्वाभाविक है कि घर वाले अब शादी के लिए परेशान होने लगे हैं। वो दिन भी आ गया जब दीदी को देखने वाले आने वाले थे और साथ में हमारे होने वाले जीजू। अब सब आ चुके थे, लेकिन जब मैंने पहली नजर देखी तो हंसी आ गई। ऐसा लगा जैसे डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के शोरूम से सीधे मेरे घर ही आ गए हैं। इतना सज धज के। अभी तो रिश्ते की बात चल रही थी, केवल लड़की की फोटो बस देखी है और तैयार ऐसे होके आए हैं जैसे दीदी को आज ही ब्याह कर ले जाएंगे, या तो फिर अपनी संपन्नता को दिखाने के लिए किया होगा। 3 पीस शूट, नोकदार ब्रांडेड शूज, एप्पल की घड़ी, एप्पल का फोन, परफ्यूम की प्यारी खुशबू, सोने की मोटी चैन गले में। जो इंसान खुद इतना सुंदर हो, गोरा रंग, बॉडी सॉडी, लंबाई चौड़ाई में कोई कमी नहीं, और ऊपर से इतना पढ़ लिखा धनाढ्य व्यक्ति, उसे इतनी क्या जरूरत पड़ गई सजने संवरने की। वह तो टी शर्ट और जीन्स पहन कर भी आ जाता तो दीदी वरमाला डालने को फौरन राजी हो जाती। इतना प्यारा युवक एकदम उपयुक्त है मेरे दीदी के लिए। उनके ऊपर भी ईश्वर की असीम कृपा है, जिससे रूप गुण दोनों हाथों से निछावर किए हैं। तभी तो दीदी पीएचडी की है और एक स्कूल भी चलाती है। संस्कारी और रूप की राजकुमारी है। तभी मेरे मन में एक ख्याल ने दस्तक दी, एक बहुत ही तीव्र आवाज में, क्योंकि मेरे दिल में भी एक हलचल हो चुकी थी बुरी तरह से। यह उपयुक्त तो मेरे लिए भी है। सजीला सुदर्शन युवक। बेशक मैं अपनी दीदी की तरह एक भी सुंदर नहीं हूँ, लेकिन पूरे मोहल्ले वाले और घर वाले कहते हैं कि मेरे नैन नक्श इस तरह आकर्षक है कि देखने वाले की नजर अगर मेरे ऊपर पड़ जाए तो टस से मस नहीं होती। मैंने भी में एमटेक किया है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर डिजाइनर हूँ। एक अच्छा खासा सालाना पैकेज है। सबसे अच्छी बात मुझमें ये है कि मैं फ्रेंडली किस्म की लड़की हूँ। अपनी दीदी की तरह संकोच नहीं खाती हूँ। दिल की बात जुबान पर आने में देर नहीं लगती। मैं अपनी दीदी और अपनी तुलना नहीं कर सकती, और छोटे से ही किसी ने की भी नहीं, क्योंकि कभी कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन आज दीदी को देखने आए रवि को देख मेरे मन में इस तरह के ख्याल क्यों मेरे मन में अंकुरित हो रहे थे, पता नहीं। अब तो मेरा दिल बागी होने को कर रहा था। हाँ बागी, पता नहीं, जब मैं अपनी जिंदगी में कुछ कुछ अलग करने के बारे में सोचती हूँ या कुछ अलग काम करती हूँ तो मेरे अपने मुझे बागी ही कहकर चिढ़ाते हैं। सबका एक ही कहना कि मैं एक सन की लड़की हूँ। कब मेरे दिलो दिमाग में कोई सनक सवार हो जाए, किसी को नहीं पता। क्या कुछ ऐसा ही हुआ था इस बार भी। इस समय मेरे दिलो दिमाग में कोई सनक सवार हो गई थी, जो कि इस तरह के ख्याल मेरे दिलो दिमाग में अंकुर हो रहे थे। पापा ने हाथ जोड़ते हुए सबका अभिनंदन किया। रवि के साथ आए सभी लोगों को बैठने के लिए कहा गया।
पहले से ही पता था कि उसके मम्मी पापा और उसके मामा जी आएंगे। मैं भी कहाँ शांत रहने वाली थी। मैं भी हाथ जोड़कर सबसे नमस्ते किया। बैठो न रवि बेटा, पापा ने आदर पूर्वक कहते हुए बैठने का आग्रह किया और खुद भी उसकी बगल में बैठ गए। यह मेरी छोटी बेटी आरुषि है। कनक से 3 साल की छोटी है। पापा ने मेरा परिचय कराया। मैं एकदम बिंदास, बेखौफ बोलने वाली लड़की, आज जितना संभव था उतनी सहनशीलता और शांत चेहरा बनाते हुए ऐसी एक प्यारी मुस्कान रवि की ओर फेंकी कि उसकी आंखों में एक चांद की तरह चमक आ गई, छोटे में किसी मनपसंद खिलौने के पा जाने जैसी चमक। तो क्या रवि फिदा हो गया मुझ पर? मेरे मन ने उसकी आंखों में चमक देखकर एक सवाल किया। तभी मन ही मन अपने आप को डांटते हुए बोली, कुछ तो शर्म कर ले, यह तेरी दीदी को देखने आया है, तुझको नहीं। फिर मेरे मन में खलबली मची, दीदी के लिए आया ही तो है, अभी कौन सा दीदी को पसंद कर लिया है, या अभी दीदी ने कौन सी हामी भर ली है। मेरे दीदी का शांत स्वभाव जरूर है, लेकिन शादी किससे करेंगी, इस बात में वो एकदम स्पष्ट अपनी सोच रखती है। जहां आप लोग कहोगे वहां कर लूंगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यही बात तो हम दोनों में एक जैसी है। मैं भी खूब उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करती रहती हूँ कि देख परख कर ही दूल्हा चुनना। केवल उसका रूप और धन दौलत तो मायने नहीं रखता है। लेकिन दीदी ने उसकी फोटो देखकर और पापा द्वारा उसकी तारीफ सुनकर एक तरह से अपनी सहमति जता ही दिया था। अब मेरे मन में एक ही सवाल बार बार परेशान कर रहा था कि उनकी सहमति को असहमति में कैसे बदलूं, या कोई और अपना तिकड़म लगाऊं, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रवि पर तो मेरा दिल आ चुका था। पहली ही नजर में उस हैंडसम युवक से मुझे मोहब्बत हो गई थी। अब तो मेरा दिल भी तेज तेज धड़कने लगा था, मानो कह सकते हैं कि दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। इस समय तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे प्यार के रंग मेरी नजरों के सामने छिटके हुए हैं। मेरी नजरें रवि से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी माँ ने मुझे टोका तो मैं इस सुंदर से सपने से बाहर आई। अगर माँ कुछ देर और न टोकती तो मैं रवि के साथ 7 फेरे भी ले चुकी होती। तभी माँ ने बोला, आरुषि जब से खड़े खड़े क्या सोच रही चुकी हो, जाओ चाय नाश्ता लगाओ। बोला, आरुषि जब से खड़े खड़े क्या सोच रही हो, मैं चौंक गई। जाओ चाय नाश्ता लगाओ, इस तरह भी और किसी के बाहर भेजो, इतने में मैं चौंक गई। मन ही मन सोची, इसके बाद मैं अंदर चली गई और नाश्ता लगाकर बाहर भिजवा दिया। इसके बाद मैं अंदर चली गई और नाश्ता लगाकर बाहर भिजवा दिया। उनका दीदी कमरे में सुंदर लग रहा था, बैठी थी। उनके गले का हार की साड़ी में उनका लंबे टाप भी सुंदर लग रहा था, मनमोहक बना रहे थे। गले का हार दीदी और कान के सुंदर तैयार होती है, और भी उनको मनमोहक बना रहे थे। उनको सजाया था, इस तरह तैयार सजाते हुए दीदी ने कहा था जिद करके सादगी से रहना बहुत पसंद है। सजाते हुए दीदी ने कहा था कि आपको सादगी से रहना बहुत पसंद है, लेकिन मैं बोली जान सजना संवरना चाहिए भी जानलेवा है। उनके बालों को बनाते हुए बोली थी, पर सजना संवरना चाहिए, यह मैं मुझे बालों को बनाते हुए बोली थी। इतने में मैं बोलने आई, उनकी खूबसूरती मुझे दीदी बाहर आपको बुला रहे हैं। इतने में मैं बोलने आई, आरुषि बता तो देखने में कैसे बाहर आपको बुला रहे हैं। वैसे ही दीदी बोली, आरुषि बता तो देखने में कैसे है। मैं बोली वैसे ही बीच में ही बात जैसे फोटो में अब मुझे बुरा लग रहा था उनका इस तरह पूछना, और बीच में ही बात खुद ही हैरान थी। अब मुझे बुरा लग रहा था नाम लेकर मैं दीदी की ही टांग खिंचाई करती थी। हैरान थी
कल तक तो और रवि आज का इतने नाम प्यार लेकर से मैं अपने दीदी हाथों की से टांग सजाया खिंचाई था करती उन्हें, थी। लेकिन दीदी का और रवि आज के इतने बारे में प्यार से पूछना अपने मेरे दिल हाथों में से आग की सजाया था लपटों की उन्हें। तरह, लेकिन एहसासों दीदी का एक रवि के पहाड़ बारे खड़ा में कर दिया पूछना था। मेरे दिल अब में तो मेरे आग की दिल से लपटों की बागी तरह बनने की बू एहसासों का आने एक लगी पहाड़ थी। खड़ा इस कर पहाड़ दिया में था। कोई अब कदम तो नहीं मेरे रख दिल सकता से मेरे बागी सिवा। बनने की मैं बू ही आने अपने लगी प्यारे थी। प्यारे इस कदम पहाड़ में उसमें कोई रखूंगी। कदम नहीं रख सकता मेरे मोहब्बत सिवा। ऐसी मैं भी ही होती अपने है प्यारे कि प्यारे अपनी कदम बहन उसमें को ही रखूंगी। उसका प्रतिद्वंदी बना दे। मोहब्बत ऐसी जबकि भी दीदी होती कोई है रेस कि लगा भी अपनी नहीं बहन रही को थी ही उसका रवि को तो प्रतिद्वंदी उनके बना लिए दे। ही पसंद जबकि किया गया दीदी था। कोई रेस ठीक लगा ठाक भी ही नहीं है, रही थी। जैसे रवि को तो अमूमन उनके लड़के लिए होते ही हैं। पसंद किया गया दीदी तो था। तुम्हारे ठीक रूप ठाक गुण ही के है, आगे 19 जैसे ही है। अमूमन लड़के यह होते हैं। कुटिलता मेरे ही दीदी तो अंदर क्यों तुम्हारे भर रूप रही गुण थी? के आगे 19 ही है। दीदी से झूठ यह क्यों बोल कुटिलता रही मेरे हूँ? ही मैं अंदर क्यों उनसे भर बोली रही थी। दीदी तुम तो इससे बेहतर दीदी से जीवन झूठ साथी क्यों बोल डिजर्व रही करती हूँ। हो। मैं अगर मेरी उनसे बात बोली मानो दीदी तो तुम मना तो कर दो। इससे बेहतर बीच में ही जीवन दीदी साथी बोल डिजर्व पड़ी। करती तुम हो। क्या अगर बोल मेरी रही बात हो? क्यों मानो मना तो मना करूं? कर दो। सब तो बीच ठीक में ही ठाक है। दीदी बोल पड़ी। पापा ने तुम क्या लड़का बोल पसंद रही किया हो, है क्यों मना तो करूं। मेरे लिए सब तो ज्यादा ही ठीक ठाक अच्छा है। होगा। पापा ने आरुषि तो भी लड़का न पसंद जाने किया क्या है क्या तो बोलती मेरे रहती लिए हो। ज्यादा ही अच्छा मैं होगा। बोली दीदी आरुषि तू जैसी भी न आपकी जाने मर्जी, क्या क्या लेकिन बोलती रहती आपका हो। दूल्हा भी आपकी मैं तरह बोली पीएचडी दीदी होना जैसी चाहिए। आपकी मर्जी, दोनों का लेकिन प्रोफेशन एक आपका हो तो दूल्हा भी ज्यादा अच्छा आपकी होता तरह है। पीएचडी होना स्कूल चाहिए। चलाने के लिए दोनों का आपको प्रोफेशन साथ मिल एक हो तो जाएगा। ज्यादा अब अच्छा दीदी के होता साथ है। मैं फिर स्कूल सब के चलाने बीच के आ लिए गई और आपको मैंने साथ रवि मिल पर जाएगा। नजरें अब मिलाते दीदी हुए के फिर साथ एक मैं कटीली फिर मुस्कान सबके मारी। बीच आ गई और मैंने रवि जिससे पर दीदी की नजरें वजह मिलाते वह हुए मुझे फिर देखने एक लगा। कटीली मेरा मुस्कान मारी। बिंदासपन, मेरी जिससे अदाएं, दीदी मेरी की यौवन वजह की वह मुझे सुंदरता का देखने लगा। कमाल शायद मेरा कुछ काम कर बिंदासपन, जाए। मेरी यह सोचकर अदाएं, मैं मेरी भी यौवन की सादगी को सुंदरता किनारे का रख कमाल थोड़ी शायद सी कुछ काम बेशर्मी कर पर जाए। उतर आई यह थी। सोचकर बस मैं मन भी में सादगी सोच को रही थी किनारे कि रख एक थोड़ी बार सी इससे ब्याह बेशर्मी हो पर जाए। उतर आई फिर थी। जितना कहे बस मन उतना में सोच शालीन रही बन थी कि जाऊंगी। एक अब बार दीदी इससे अंदर ब्याह जा हो चुकी जाए। थी। फिर जितना कहे कुछ उतना देर शालीन बातचीत बन होने के जाऊंगी। बाद वो अब लोग दीदी भी जा अंदर जा चुके थे। चुकी थी, लेकिन अभी कोई कुछ देर जवाब नहीं बातचीत दिया होने था। के बाद यह वो बोल लोग के भी गए जा थे चुके कि थे। घर जाकर लेकिन बताता अभी हूँ। कोई इस जवाब बात नहीं से दिया दीदी, था। पापा यह और माँ बोल के तीनों गए को थे कि निराशा घर हुई। जाकर बताता लेकिन हूँ। एक इस उम्मीद बात मेरे से जिस्म दीदी को बार पापा बार और माँ सहला तीनों रही को थी। निराशा कल हुई। सुबह रवि के लेकिन पापा एक का उम्मीद फोन मेरे आया तो जिस्म को फिर बार एक बार बार सहला खुशी का रही थी। माहौल हो कल चुका सुबह था। रवि के पापा का फोन लेकिन आया तो आरुषि फिर से एक विवाह बार करना खुशी चाहता का है। माहौल हो चुका रवि था। फोन पर यह बात लेकिन सुनते ही पापा आरुषि का से चेहरा विवाह करना टूटे चाहता फूल है। की तरह मुरझा रवि चुका फोन था। पर यह मुझसे बात सुनते मैंने ही नाटक पापा का करते हुए चेहरा बोली टूटे सूरज फूल की की तरह दुखी स्वर मुरझा में चुका बोली। था। इतने मुझसे में माँ मैंने बोली, नाटक इसकी करते हुए चिंता तो बोली हमेशा सूरज से से ही दुखी मुझे थी। स्वर में कनक बोली। के लिए तो इतने में और माँ लड़के बोली मिल इसकी जाएंगे। चिंता तुझे तो कोई हमेशा से ही ऐतराज तो मुझे नहीं थी। है। कनक के आरुषि लिए तो और लड़के मिल मुझे भला जाएंगे। क्यों तुझे ऐतराज कोई होता? ऐतराज तो मेरे मन नहीं तो है। अब भंवरों आरुषि की तरह उड़ना चाहता मुझे था। भला क्यों मेरी खुशी ऐतराज का होता। अब कोई मेरे ठिकाना मन तो नहीं अब था। भंवरों की अपना तरह सिर उड़ना झुकाते चाहता मैं था। बोली मेरी जैसा खुशी का आप अब लोगों कोई को ठिकाना ठीक नहीं लगे। था। और अपना खुशी से सिर पागल झुकाते हो मैं रही बोली मैं। जैसा आहिस्ते आप लोगों आहिस्ते को कदम ठीक रखते लगे। हुए अपने और कमरे खुशी की से ओर पागल चली हो गई। रही मैं। आज पता चला आहिस्ते कि सब आहिस्ते सच ही कदम बोलते रखते थे हुए कि अपने कमरे की ओर एक चली सन की गई। लड़की आज है। पता चला कोई कि सब सनक ही सच ही सवार बोलते रहती थे है। कि मेरे ऊपर एक सन कब की क्या कर लड़की है। बैठूं कोई कोई नहीं सनक बता ही सकता। सवार रहती सच है। ही है। मेरे जो मैं ऊपर बागी कब ठहरी क्या कर दोस्तों बैठूं कहानी कोई नहीं आपको बता कैसी सकता। लगी? सच आपको ही है। क्या लगता है? जो मैं बागी आरुषि ठहरी ने दोस्तों अपनी कहानी दीदी के आपको साथ कैसी धोखा लगी? किया था कि आपको क्या सच ही लगता है? मोहब्बत थी? आरुषि कमेंट ने करके अपनी जरूर दीदी के बताएं। साथ नमस्कार धोखा किया दोस्तों। था कि सच ही मोहब्बत थी? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।